नमस्कार दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सवाल आज बहुत कारण इसके मौजूद हैं जिसके कारण खड़ा हुआ है। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पत्रकारिता में एक बड़ा मतलब जगह दी, मुझे सिखाया, बहुत कुछ किया, गिरीश मिश्र जी। वो संपादक हुआ करते थे, स्टेट एडिटर हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया के। और उस दौरान जो दैनिक भास्कर अखबार के मालिक हैं, एमडी हैं सुधीर अग्रवाल, उन्होंने कोई बात कही और वो बात उन्हें लगा कि एथिक्स और वैल्यूज के खिलाफ है। उन्होंने एक चीज कही कि मिस्टर सुधीर, आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। मतलब ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ काम करूंगा या नहीं करूंगा या जो भी कुछ, उनका आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। तो ये होती है कि पत्रकारिता करने वालों को इस तरह से सच दिखाना होता है। और मैं गिरीश मिश्र जी का चरणों में उनके अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सच्चाई की राह दिखाई। मैं कोशिश करता हूं, वो तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि उस तरह से चलने का प्रयास करता हूं। एक चीज है, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूं, महकूंगा जमाने तक। तो ये सच्चाई है। तो अब इस पर बात कर लेते हैं कि आज जुमे की नमाज थी, सदैव होती, हर जुमे पे होती। और इस जुमे की नमाज पर ज्ञान व्यापी मस्जिद, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में है, उस मस्जिद में आज पहली बार वो मस्जिद हाउसफुल हो गई और उसमें जगह नहीं रह गई कि लोगों को नमाज पढ़ने के लिए वो जगह दे पाते। इतना ज्यादा है, गेट बंद करने पड़े। और यह स्थिति क्यों हुई, आप ये चीज जानिए। ये इसलिए हुई क्योंकि ज्ञान व्यापी को लेकर के जिस तरीके से बवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम सारी चीजें हो रही हैं, वो वजह है। काशी विश्वनाथ को हर कोई मानता है, शिव को मानता है। मैं गिरीश मिश्र जी का जिक्र क्यों करता हूं, गिरीश मतलब शिव। तो जो शिव है, और मेरे दूसरे इत्तेफाक से जो गुरु हैं वो भी शशि शेखर। शशि शेखर, आप समझिए, शेखर किसका नाम है, शिव का। और शशि शेखर मतलब शेखर के मस्तिष्क पे विराजमान है कौन, शशि, यानी चंद्रमा। तो आप ये सारी चीजें देखिए। तो मैं इत्तेफाक से जिनसे सीखा हूं वो लोग एक रीढ़ वाले लोग रहे, लेकिन गिरीश जी ने जो चीज बताई उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आज ये स्थिति है कि वहां पर इस बात को लेकर के विवाद लगातार खड़े किए जा रहे हैं। सब कुछ है। मैं 80 के दशक में, मेरे पिताजी वाराणसी में पोस्टेड थे और उस इलाके के प्रभारी रहे। तो उस दौरान मैंने देखा है कि पुलिस अफसर के बेटे के तौर पे उस समय यूपी पुलिस के ही पास वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती थी। और मैं उन सारे परिसरों में गया हूं जिन्हें आज विवादित कहा जाता है, जो चीजें जिनको लेकर आज सवाल उठाए जाते हैं। तो आप समझिए, उन सब के अंदर गया हूं जिन्हें आज तहखाना और सब चीजें कह के कहा जाता है। तो उन सबको देखा, मैं छोटा होता था, हालांकि उतनी समझ नहीं थी तब, लेकिन फिर भी चूंकि देखी है तो मानस में है। और मैंने शिव की उपासना ही वहां से शुरू की, आप समझिए। लेकिन कभी नफरत का भाव नहीं होता था। एक चीज होती थी कि हाँ ठीक है, तोड़ के ही बनाया गया होगा, हो सकता है, लेकिन ठीक है, अब जो बन गया, अब उसको, जो हमारे पास है, हम उसको अच्छे से संरक्षित करें, उसे अच्छे से बनाएं और बेहतर से करें। हमारे शिवलिंग तो हैं ही हैं। तो शिव विराजमान है, बाबा विराजमान है, नंदी जी विराजमान है, माता का भी मंदिर बना हुआ है, तो सब कुछ है। अब इसके बाद किस बात की लड़ाई है। लेकिन लड़ना हो तो बहाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो आज जो है मुसलमान जो है सबसे ज्यादा अब तक वहां पर पहुंचे नमाज पढ़ने। सामान्य तौर पे हर जुमे पे 400 से 450 मुसलमान होते थे, लेकिन इस बार करीब 1200 मुसलमान हो गए। हालांकि इस बार बड़ी भयंकर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई थी, कमांडो फोर्स थी, सब कुछ था। और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी
जो है उसने भी मतलब आग्रह किया था, लोगों से प्रार्थना की थी कि कम नमाजी पहुंचे और दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ ले, क्योंकि जो सर्वे और दूसरे कारणों से यहां पर समस्या हो सकती है। लेकिन लोग पहुंचे और लोगों ने वहां पर जाकर के नमाज के लिए इतनी भीड़ आ गई कि उन्हें अंततः बंद करना पड़ा। वहां के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है SM यासीन, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले 400 के करीब आते थे हर उसमें जुमे पे, और इस बार इतनी भयंकर भीड़ आ गई क्योंकि जो बताया गया कि वहां शिवलिंग है, ये है, वो है, तो लोगों में एक वो था, अरे भैया कहां पे है, हम भी तो देखें, क्योंकि हम तो आज तक जाके देखते रहे, हमें तो कहीं दिखा नहीं। तो ये एक बड़ी चीज है, इसकी एक उत्सुकता भी थी। चलिए, आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हालांकि मैं जानते हैं बहुत पक्ष में नहीं रहता हूं कि इस तरह के सांप्रदायिक चीजों पर चर्चा की जाए और समय जाया किया जाए, मैं इसे समय की बर्बादी मानता हूं। मेरा मानना है सकारात्मक बातों पे बात कीजिए, देश की समस्याओं मुद्दों पे बात कीजिए, जो चीजें उन पे बात कीजिए, कि महंगाई पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, बच्चों के भविष्य पे बात कीजिए, लड़कियों की सुरक्षा पे बात कीजिए, दूसरी और सारी व्यवस्थाओं पे बात कीजिए, जीवन शैली पे बात कीजिए, तो उन पे कीजिए। देश के अंदर इतनी अथाह समस्याएं हैं और ऐसी स्थिति में देश की न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मंत्री हो, राजनीतिज्ञ हो, जो भी है, सबका वक्त, और साथ में बहुत बड़ा मीडिया, उन सबका वक्त कहां जाया हो रहा है? एक मंदिर मस्जिद के विवाद में। अरे भाई, हमें न मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगनी है, न मस्जिद के सामने, जिसे मांगनी है उन्हें लड़ने दो, हम तो वहां जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे, और उतनी व्यवस्था है वहां पर। तो ये समझिए। तो बहरहाल सेक्रेटरी साहब ने वहां पर आग्रह किया था कि लोग ना आए, लेकिन आए। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो यूपी हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और जस्टिस सूर्यकांत जो हरियाणा के हिसार के ही रहने वाले हैं, और PS नरसिम्हा जो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, की 3 सदस्यीय बेंच ने आज सुनवाई की। किस याचिका पर सुनवाई की? कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो सिविल जज ने एक ऑर्डर पास किया था, सिविल जज है रवि दिवाकर, उसने ऑर्डर पास किया था कि वहां का सर्वे किया जाए और ये किया जाए। तो इसको लेकर के वो आए थे अदालत में कि साहब रोकिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, गलत है, और सर्वे का ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जब 1991 का विशेष पूजा अधिनियम पास हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई मायने नहीं। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पहले फाइलें देखेंगे फिर करेंगे, लेकिन अगले दिन से ही सर्वे शुरू होना था, सर्वे हो गया, और जो बवाल होना था, क्रिएट कराना था, वो क्रिएट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक खाना पूरी करी, क्योंकि उनके यहाँ केस आया था, तो उन्होंने कहा कि साहब देखा, और सुनने के बाद में क्या आदेश पाया कि नहीं, सिविल जज की बजाय हम डिस्ट्रिक्ट जज इसको सुन लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में आयोग और सर्वे रिपोर्ट के चुनिंदा जो पॉइंट लीक किए गए हैं, उनको लेकर के जजों ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट के चुनिंदा को लीक करना से रोकना चाहिए था, और हमें दूसरे पक्ष को यह बताना चाहिए था कि चुनिंदा लीक अब बंद हो जानी चाहिए। एक बार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। प्रेस को चीजें लीक ना करें, आपको इसे न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो उपदेश दे रहे हैं, कौन? जस्टिस चंद्रचूड़। तो आप समझ लीजिए, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और बेंच के मस्जिद कमेटी की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज दिवाकर के जो हिंदूवादियों द्वारा दायर की गई मुकदमे के था, उस मुकदमे में मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए पारित आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। लेकिन जब आपके कुछ हल्ले पल्ले रह नहीं गया, तो आप फैसला क्या देंगे? फैसला आपने यही दे दिया, इस अदालत की हो जाए, इस अदालत में सुन लीजिए, और वो जज नहीं उतना काबिल है, उससे बड़े काबिल जो है हाई जो जिला जज है वो है, तो वो सुन लेंगे। तो आप समझिए ये सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हमारे देश का न्यायपालिका इस दिशा में जा रहा है, और किस दिशा में जा रहा है ये समझा जा सकता है। मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुफेजा अहमदी ने कहा कि अदालत को आयोग की रिपोर्ट के चुनिंदा लीक पर रोक लगानी चाहिए, जो मीडिया के एक विशेष वर्ग जो है उसे कथा की तरह से प्रस्तुत कर रहा है, और नफरती कथा बना रहा है, जिससे तमाम सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की जानकारी लीक कराने के लिए सिविल कोर्ट ने
एडवोकेट कमिश्नर को हटा जरूर दिया, लेकिन सारी चीजें उन्होंने इस तरह से की है कि जिसको कहा जाए कि एक झूठ सा है। और हिंदूवादियों के जो वकील हैं ने दावा किया कि कमिश्नर ने एक शिवलिंग वहां देखा था। अब समझिए, शिवलिंग देखा, चलिए आपने देखा है भाई, बहुत अच्छी बात है, जबकि आयोग अपना काम कर ही रहा था कि वादी द्वारा एक पक्षी एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो एक शिवलिंग को देखने के लिए आयोग को गोपनीय कार्यवाही पर आधारित था। हमारे अनुसार यह एक फव्वारा है। तो आप समझिए कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें तो ये हमारा तो फव्वारा है, अब ये इसको शिवलिंग बता रहे हैं फव्वारे को। तो ये समझिए उन्होंने उसके लिए जो है तमाम सारे अपने सबूत प्रस्तुत किए। तो अहमदी ने जो सबूत प्रस्तुत किए उसके बाद में फिर इन सब के बाद में अदालत ने आदेश पारित कर दिया कि साहब अब डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज खुद ही सुनेंगे। तो अब समझिए, और उनका वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी हैं और वो इसको सुनकर के संवेदनशील मामला है और जल्दी इसको करेंगे, जटिलताएं हैं। अब पीठ ने जिला न्यायाधीश के इस सवाल पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। क्या वाद को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? आदेश 11 के नियम 7 के तहत वाद की अस्वीकृत के लिए मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय किया जाए। पीठ ने आगे वाराणसी के जिला अधिकारी को पार्टियों के परामर्श से मस्जिद में मुस्लिम जो भक्त हैं, जो मुस्लिम हैं, के लिए वजू की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि वजू वाली जगह जो है आप सील कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई को आदेश पारित किया था, अंतरिम आदेश, उसमें स्थान की सुरक्षा के निर्देश दिए गए थे और धार्मिक अनुष्ठानों के अधिकारों को बाधित न किए जाने और तथाकथित जो शिवलिंग है उसको सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। अब आप समझ लिए कि इस तरह से जो ये निर्देश पारित हो रहे हैं, वो पारित हो रहे हैं, ये फिर से उस समस्या को खत्म करने की बजाय उसको बढ़ाने की दिशा में अधिक दिखाई देते हैं। और इस पर जो सारी चीजें हैं ये आज कोर्ट के भीतर बहस का मुद्दा है। अब बात यह है कि ज्ञान व्यापी है क्या? तो ज्ञान व्यापी का आप पहले समझ लीजिए कि इस मंदिर की जो बात होती है, मंदिर माना जाता है कि गुप्त काल में बनाया गया और गुप्त काल में बनाने के बाद में और जिस तरीके से था, फिर उसके बाद गजनवी जब आया भारत में तो उसने इसको तोड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा और फिर औरंगजेब ने इसको तोड़वाया। इन तीनों ने तोड़ा और अहिल्याबाई होलकर ने सबसे आखिरी में इसे बनाया। इसे कई लोगों ने बनवाया, अकबर ने भी इसका निर्माण कराया और अकबर का जो दीने इलाही था वो सभी धर्मों को समाहित करके चलता था। और हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिर हैं आज उनमें 80% से अधिक मंदिर अकबर काल में बने हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। तो ये जब होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का और इन सबके बाद में सबसे लास्ट में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनवाया था। और उसके बाद में इसमें सोना और दूसरी चीजें भी हैं, राजा रणजीत सिंह ने भी चढ़ाया और दूसरे लोगों ने किया। तो ये सारी चीजें हैं। अब आम मानता है काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को यदि आप देखेंगे समझेंगे तो इसमें जटिलता है। इसमें कई बार यह भी दिखता है कि नहीं, इस तरह से मंदिर नहीं तोड़ा गया था, सिर्फ तहखाना तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया था? फिर कहीं पर आता है कि किन किन ने तोड़ा और क्या था। इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी जो है पांडे जी ने लिखी है, डॉक्टर विशंबर पांडे ने इसको लेकर के बहुत अच्छा पूरा लिखा है। वो आप पूरा इसका असल कारण जान लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का क्यों ये तोड़ा गया। तो यहां पर असल में महारानी के साथ रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनकी हत्या हो गई थी, वो अधमरी पाई गई थी, बाद में उनका निधन हो गया। वह तहखाना विश्वनाथ देवता की मूर्ति के नीचे था, जिसका दरवाजा गणेश जी की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे जी ने, जो पूरा इतिहासकार थे, उन्होंने जो उसको लिखा ये आप जान लीजिए। तो जो इसकी साक्षी हैं उसके प्रकार तमाम संदेहों से भी पाक साफ कि औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गोलकुंडा की जामा मस्जिद के ध्वस्त के भी आदेश दिए थे। लेकिन जिन हालात के तहत मंदिर और मस्जिद को ध्वस्त किया गया, सोचिए, गोलकुंडा की उन्होंने जामा मस्जिद भी ध्वस्त की और बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का भी ये पार्ट तोड़ा। तो ये जान लीजिए, इसको वो
वजूहात बयान की गई और उसका लाभ औरंगजेब को पहुंच सकता है। अब आप देखिए, विश्वनाथ बाबा के मंदिर की घटना इस प्रकार है कि बंगाल जाते हुए औरंगजेब जब बनारस के पास से गुजरा तो उनके जो दरबारी हिंदू राजाओं ने उनसे आग्रह किया कि वहां एक दिन ठहरने की विनती करी और उन्होंने कहा कि जिससे उनकी रानियां गंगा स्नान कर ले और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके। औरंगजेब राजी हो गया और इन सब की रक्षा के लिए बनारस के 5 मील के रास्ते पर सेना की टुकड़ियां नियुक्त कर दी गई। रानियां पालकियों में सवार थी, गंगा स्नान करके वो पूजा के लिए विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। पूजा के बाद सारी रानियां आ गई लेकिन महारानी ही वहां रह गई। महारानी के लिए कहा जाता है वो बहुत खूबसूरत थी, है तो महारानी की तलाश में मंदिर की पूरी सीमाएं इलाका छान डाला गया लेकिन उनका जब पता नहीं चला तो औरंगजेब को इस घटना की जानकारी हुई तो वह बड़ा नाराज हुआ। उसने अपने सारे उच्च अधिकारियों को कहा कि रानी को तत्काल तलाश करें, ये तो हमारा और बादशाह सभी का अपमान है, हमारे राज्य का अपमान है कि हमारे राजाओं के साथ ये हो। अंत में वे गणेश मूर्ति के पास पहुंचे तो जो दीवार से लगी हुई थी, जो अपनी जगह से हिलाई जा सकी थी, उसे जब हिलाया गया तो सीढ़ियां नजर आई, उसमें तहखाने को जो जाती थी। उन्होंने एक बड़ा भयानक दृश्य देखा। रानी की इज्जत लूटी जा चुकी थी और वो दहाड़े मार के रो रही थी और अधमरी हुई सी थी। यह तहखाना विश्वनाथ भगवान की मूर्ति के नीचे के साइड था। इस पर तमाम राजाओं ने क्रोधित होकर बड़ा विरोध किया। चूंकि अपराध घिनौना था इसलिए राजाओं ने अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, हिंदू राजाओं ने। और इस पर औरंगजेब ने आदेश दिया कि चूंकि वह स्थान अपवित्र किया गया है, एक नारी का अपमान किया गया है, इसलिए विश्वनाथ देवता की मूर्ति को वहां से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए और मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, महंत को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। अब डॉक्टर पीएल गुप्ता के दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर पद्मनी सीता रमैया जो पटना म्यूजियम के पूर्व प्रबंधक है, उन्होंने इस उल्लेख में प्रसिद्ध पुस्तक पर और पत्थर में उल्लेख करते हुए इस घटना की पुष्टि की है। जामा मस्जिद गोलकुंडा का ध्वस्त होना, तो आप ये समझिए गोलकुंडा के प्रसिद्ध शासक तानाशाह ने यह हरकत की कि शाही कर वसूल तो किया परंतु शाहजहां को दिल्ली को उसकी अदायगी नहीं की। कुछ ही सालों में यह राशि करोड़ों तक पहुंच गई। तानाशाह ने खजाना जमीन के अंदर दफन करके उस पर जामा मस्जिद का निर्माण कर दिया। तब औरंगजेब को जब इसका पता चला तो इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया और दफन किया हुआ खजाना जब्त करके जनता के कल्याण के कार्यों में खर्च किया। तो उपरोक्त घटना से जो है आप ये बात समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने जहां तक अदालती जांच का संबंध था, किसी भी मंदिर या मस्जिद में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और यह सारी बातें डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की पुस्तिका जो किताब है उनकी हिंदू मंदिर और औरंगजेब के फरामीन के नाम से प्रकाशित की, उसमें सारी घटनाओं का जिक्र है। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए क्या स्थितियां हैं इन सब चीजों को और आगे देख लीजिए। जब अभी उस दिन सर्वे हो रहा था तो सर्वे के बाद में कुछ लोगों ने बताया कि यह वही जो फवारा बताया जा रहा है उसी को कुछ लोग बोले कि यह वही शिवलिंग देखा किसी ने नहीं, देखा सर्वे वालों ने है क्या है और क्या नहीं है, लेकिन बाहर बैठे लोग बता रहे हैं ये वही शिवलिंग है जिसे बादशाह अकबर के हुक्म पर उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने 1585 में स्थापित कराया था। अब आप समझिए अकबर ने स्थापित कराया था यह शिवलिंग और तुड़वा किसने दिया? औरंगजेब ने, जो उनका परपोता है। अब आप समझिए कि इस तरह से इससे समझा जा सकता है कि मुगल कभी धर्म के हमारे खिलाफ नहीं थे, वो हमारे धर्म में मदद भी करते थे। तो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तब उनके साथ बनारस के पंडित नारायण भट्ट भी थे। शिवलिंग का ऊपरी कुछ हिस्सा औरंगजेब की तबाही में क्षतिग्रस्त हो गया था। यह शिवलिंग बेशकीमती पन्ना पत्थर का है, रंग हरा है। हालांकि शिवलिंग के साइज को लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञान बापी वाले हिस्से में था, मानना है इनका। जो तहखाना है उसी में मस्जिद के बीचों बीच आज भी शिवलिंग दबा है, उन लोगों का मानना है, जिसका अर्घा काफी बड़ा है। अब आप समझिए 30 साल पहले जब ताला बंद हो रहा था तब भी एक लोगों ने कहा, तो जो महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत है डॉक्टर कुलपति तिवारी,
उन्होंने कहा कि जब ये बंद हो रहा था तहखाना, तब उन्होंने देखा था कि असलियत में मंदिर मंडपम है। जो लोग भी तहखानों से बात कर रहे हैं वो सभी मंडपम है। इन्हें तहखानों के बजाय मंडपम कहें तो बेहतर होगा। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उनके परिवार के पंडित नारायण भट्ट ने पन्ना पत्थर का शिवलिंग स्थापित कराया था। अब आप समझिए कि वो ये कहते हैं 1990 में के दशक में वाराणसी के डीएम रहे सौरभ चंद्र श्रीवास्तव ने जब मंडपम में ताला बंद कराया था तो उस समय भी अंदर फोटोग्राफी हुई थी जिसमें शामिल थे। उस समय भी देखा था कि अंदर नंदी के सामने शिवलिंग है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई। अब आप समझिए कि यदि चारों तरफ सारी चीजें हैं, 1968 में रेव M.A. सेरिंग ने किताब लिखी द सेक्रेड सिटी ऑफ हिंदू। किताब में बताया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे चारों तरफ मंडपम है। ज्ञान मंडपम, श्रृंगार मंडपम, ऐश्वर्य मंडपम, मुक्ति मंडपम। तो इस लेखक ने जो किया कि इस तरह के हैं और इसमें ये, तो आप समझिए इसके विवाद लगातार हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इससे हम भी इनकार नहीं करते हैं कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा होगा या तोड़ा होगा या उसके पहले जिन लोगों ने तोड़ा होगा, तो साहब टूटता आया, बनता आया, जो भी कुछ। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सारी चीजें बेहतर तरीके से बन चुकी हैं। शिवलिंग ऑलरेडी स्थापित है जिसे हम सब काशी विश्वनाथ को पूछते हैं। या तो हम ये मान लें कि वो असली काशी विश्वनाथ नहीं है, अकबर ने जिन शिवलिंग को स्थापित कराया था वो काशी विश्वनाथ है। अब इस बात को लेकर के भी विवाद आ गया है। तो इन सारी स्थितियों में कि आप अपने धर्म को ही कलंकित कर रहे हैं और ये धर्म को कलंकित कर रहे हैं, तो फिर साथ क्या कहा जाए। तो आप अपने धर्म को कलंकित कर रहे हैं, अपने को कलंकित कर रहे हैं, सबको मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो जब इतिहास को आप देखेंगे तमाम सारी चीजें आती हैं। तो क्यों ऐसा इतिहास आप टटोल रहे हैं कि जिसकी बातें अभी तक दबी रही हैं वो आपकी गंदगी भी सामने है। तो इससे कम से कम बचिए। ये कुछ आप हो सकता है सही बोले, कुछ इतिहास की किताबें बोले, कोई और बोले, लेकिन जो भी बोलेंगे आखिर में कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो खुद को ही कीचड़ आएगा और कीचड़ में ही कमल खिलता है और कमल को तो कीचड़ की जरूरत है। तो वो कीचड़ फैला रहा है, आप क्यों उसके हिस्सेदार बन रहे हैं और उसके हिस्सेदार बन के आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। तो साहब ये स्थिति है। तो इस पर एक जिगर मुरादाबादी का एक शेर बड़ा याद आता है, हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आप जब अपने धर्म को ये कर देंगे तो आप फिर करेंगे क्या। तो आप कम से कम उसे बर्बाद मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए। हमारा सनातन धर्म बड़ा महान धर्म रहा है, सबको समाहित करने वाला रहा है, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाला रहा है, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय पर रहा है। और यदि आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने धर्म का नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करेंगे। आपको चर्चा करनी चाहिए कि देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें उनके हर हाथ को अच्छा काम, उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। हमारे देश में सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो, संपन्नता हो। आप इसकी कोशिश कीजिए, इसकी कोशिश कीजिए कि सब लोग हर जगह जरूरत पूरी हो रही हो, हमारे शहर अच्छे हो, हमारे गांव अच्छे हो और व्यवस्थाएं हो। मतलब एक आदर्श व्यवस्था स्थापित हो जिसको लेकर रामराज कहा जाता है, वो सच में रामराज। लेकिन यहां रामराज की आड़ में असुर राज से भी बुरा राज स्थापित किया जाता है और उसके लिए नफरत फैलाई जाती है और मानवता की हत्या की जाती है और मानव की हत्या की जाती है। और अब तो इन सब के साथ साथ इंसाफ की भी हत्या हो रही है, न्याय की भी हत्या हो रही है और वो हत्यारे कोई और नहीं है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। तो आज अदालतों में यही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत क्या उम्मीद करें। उम्मीदें तो बस कहने को हैं कि एक रोशनी दूर से दिख रही है, हो सकता है वो रोशनी दे दे, हो सकता है ना दे, लेकिन जो हो रहा है वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो इससे बचना चाहिए। शायद मैंने इसीलिए आज इस पर चर्चा की, नहीं तो मैं सांप्रदायिक चीजों पर चर्चा से बचता हूं।
इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। यदि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, यदि आपने उसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सच अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचना चाहिए और सच दबना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ आप जितना सच को आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा। यदि मुझसे कोई तथ्यात्मक गलती हो तो जरूर बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, हम उसको आगे सुधारेंगे। और यदि गंभीर गलती होगी, चूक होगी तो हम माफी भी मांगेंगे, लेकिन झूठ के आगे झुकेंगे नहीं, सच बोलेंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें सच सिखाया है, एक सच्ची पत्रकारिता करना सिखाया है। उन अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूं। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।